वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको मीना से मिलाते हैं जो एक ब्लाइंड स्टूडेंट हैं और अब इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है। तो आज हम इनके ज़बान से ही सुनते हैं कि यहाँ तक का सफ़र इन्होंने कैसे तय किया है। हेलो मीना। हेलो मैम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप आज हमारे दर्शकों को बताइए कि आप यहाँ तक की जर्नी कैसे तय करी है आपने। मैम, हमें बचपन में ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड पानीपत में डाल दिया गया था। तो मेरा वहाँ पे 2010 में एडमिशन हुआ। उसके बाद 2021 में मैं वहाँ से पास आउट हुई, 12th किया। उसके बाद मैं यहाँ चंडीगढ़ आई हुई हूँ, जो कि खालसा कॉलेज में पढ़ रही हूँ आज के टाइम पे। ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मेरा इस बार फाइनल ईयर। अच्छा, तो फिर मतलब आप स्टार्टिंग से ही आप हमारे दर्शकों को बताइए कि स्टार्टिंग में आपने कैसे सोचा कि हाँ आपको पढ़ाई करनी चाहिए। स्टार्टिंग में तो हमने नहीं सोचा, हमारे पेरेंट्स ने ही सोचा। उन्होंने हमारा एडमिशन करवाया। हम तो धीरे धीरे आगे बढ़े, तो हमारी इच्छाएं बढ़ी। अच्छा, तो मतलब आपने स्टार्टिंग में मतलब नर्सरी क्लास से स्टडी करी है या बीच में आपको गैप करवाया गया? मैंने शुरू से ही नर्सरी से की है। बीच में शायद 1-2 क्लास का गैप हुआ है, ना मुझे याद नहीं है। अच्छा, तो मतलब स्टार्टिंग में आप तो ब्लाइंड हो, तो ये बताओ कि आप अपना एग्ज़ाम कैसे देते तो थे गैप स्टडी? भी मैम ऐसे नहीं हुआ, मुझे प्रमोट किया गया। अच्छा, तो फिर अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये बताइए कि आपने मतलब अपने एग्ज़ाम्स कैसे लिखे, स्टडी कैसे करी, क्या प्लान किया, किसने गाइड किया आपको, ये बताइए प्लीज़। मैम, हमने 9th क्लास तक अपना खुद लिखा है। अच्छा, वो आपने मतलब कैसे लिखा? वो हमारी एक ब्रेल लिपि होती है, जो हम लिखते हैं, उससे छेद छेद करके बिंदु बिंदु से आ जाते हैं। अच्छा, तो मतलब इसके लिए आपकी क्लासेस लगती थी या फिर आप घर से ही पढ़ते थे? नहीं, हमें स्पेशल स्कूल में डाला गया था, जो कि पानीपत में है, हरियाणा में। मैं हरियाणा से हूँ। मैं वैसे रहने वाली हिसार से हूँ। गांव है मेरा छोटा सा कुलेरी। और मैंने पूरी स्टडी पानीपत से की है। अच्छा। उसके बाद चंडीगढ़। तो फिर मतलब कि उस टाइम पे आपको टीचर्स पढ़ाते थे जब आप छोटे थे? जी मैम, हमें बिल्कुल हाथ पकड़ पकड़ के, उंगली से छू छू के एक एक चीज सिखाई गई है। मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले। अच्छी बात है ये। फिर 9th के बाद आपने मतलब स्टडी कंटिन्यू करने का आपने खुद सोचा या फिर आपको किसी ने कहा? 12th तक तो हमने स्कूल एक ही रखा। मेरा शुरू से लेके एंड तक जो स्कूली लाइफ है मेरी एक ही स्कूल में गुजरी है, मैंने चेंज नहीं की है। अच्छा, मतलब आप हरियाणा से अपनी नर्सरी से लेकर के 12th तक आपने हाँ जी, एक ही स्कूल। अच्छा, फिर उसके बाद आपने फिर उसके बाद क्या सोचा कि हाँ मुझे आगे पढ़ना चाहिए? जी मैम, उसके बाद यही सोचा कि जो हम भी कुछ बने, आगे बढ़े। टीचर्स ने भी मोटिवेट किया, पेरेंट्स ने भी। तो फिर यहाँ पर आप तो हरियाणा से हो, आप तो यहाँ पे फिर चंडीगढ़ में किसी को जानते नहीं होगे? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं जानती। मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा यहाँ पे, राइटर को लेके, सिलेबस को लेके। तो इस करके बहुत सी दिक्कतें आई है। अच्छा, आप बताओगे आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करी है ताकि हमारे जो दोस्त जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी पता लगे कि अपनी लाइफ में छोटी मोटी चीज़ों से हार नहीं माननी चाहिए। एक्चुअली मैम, 12th तक हमारी स्पेशल बुक होती है। अच्छा। जो कि पूरा सिलेबस उसमें लिखा होता है, टेक्स्ट बुक की होती है, गाइड तो नहीं होती है। हम उससे पढ़ लेते थे। 12th के बाद एकदम से चेंज आया मेरे अंदर। मतलब पूरा हरियाणा छोड़ के मैं यहाँ चंडीगढ़ आई। नए लोग मिले और हेल्प नहीं हुई। रिकॉर्डिंग से पढ़ना था तो रिकॉर्डिंग मिली नहीं। इस करके बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अच्छा, तो मतलब आप तो इस टाइम हॉस्टल में रह रहे हो जो ये खालसा कॉलेज के पास ही है, तो फिर आपको जब आप यहाँ स्टार्टिंग में आए आप किसी को जानते नहीं थे, तो आप इस हॉस्टल में कैसे आए? मैं किसी को नहीं जानती थी, एक फ्रेंड थी। और मैं यहाँ आई तो स्टार्टिंग में ऑनलाइन क्लासेस चली थी, तो ग्रुप के थ्रू कुछ लोगों का नंबर मिल गया था मुझे। और यहाँ आके जो नॉर्मल बच्चे हैं साइटेड, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। अच्छा,
तो फिर यहाँ पर जो आपकी क्लासेस है, जैसे वहाँ पर आपको टीचर पढ़ाती थी स्पेशल कि हाँ आपको आपकी फिंगर्स पकड़ के पढ़ाते थे, ऐसा यहाँ पर भी सिस्टम था या बिल्कुल ही अलग था? नहीं मैम, यहाँ बिल्कुल अलग था। यहाँ बाकी जो नॉर्मल बच्चों को ट्रीट किया जाता है वही सब हमारे साथ होता है, हमारे लिए स्पेशल कुछ नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, तो फिर मतलब कि आप फिर एक ही क्लास में जो नॉर्मल बच्चे हैं और आप एक ही साथ स्टडी करते थे? जी मैम, एक ही साथ। तो फिर आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती थी? नहीं मैम, धीरे धीरे हैबिट होगी है। प्रॉब्लम तो देखो मैम, जो कमी है हम उसे तो पूरा नहीं कर सकते। वो तो बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पर ब्लाइंड स्टूडेंट को एक अलग से सीट या फिर एक अलग से टीचर क्लासेस प्रोवाइड नहीं है? नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप इतने शोर में कैसे पढ़ते हो? अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो टीचर से तो फिर आप उसी टाइम पूछते हो या बाद में? कभी कभी होता है उसी टाइम पूछ लेते हैं, या फिर बाद में जैसे डिस्कस करना होता है तब पूछ लेते हैं। अच्छा, जैसे कि मीना आपने बताया कि 9th तक तो आपने खुद अपने पेपर लिखे हैं, उसके बाद फिर आपने कैसे अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी? मैम 10th होती है जो बोर्ड होता है उसका। अच्छा, तो उसके लिए ऐसा तो है नहीं हम लिख दे और कोई हमारी ब्रेल चेक कर ले, हर किसी को तो नहीं आती है। ये तो उसके लिए हमें एक राइटर दिया जाता है, हम उन्हें बोलेंगे वो लिखेंगे। अच्छा, तो फिर राइटर के लिए आपके जो सीनियर हो आपकी क्लास से उनको अलाउड है या फिर जूनियर हो, कैसे मतलब राइटर आपको कैसे मिले? मोस्टली मैम हमें जूनियर ही मिलता है, और अगर सीनियर हम लेंगे तो बहुत कम चांसेस है मिलने के, और लें तो हमारे उसका जो सीनियर राइटर होता है उसका सब्जेक्ट अलग होना चाहिए, हमसे मिलता जुलता सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है मीना, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बताया। और एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आपको मतलब 3 साल तो हो गए होंगे यहाँ पर? जी मैम। तो फिर आप 3 साल से यहीं हो, आपके पेरेंट्स आपसे मिलने आते हैं या फिर कैसे? मैम अब तो बड़े हो गए हैं, पेरेंट्स तो स्कूल टाइम में आते थे, लेके जाते थे। अब ये है कि उधर से हमें बैठा देते, हम आ जाते हैं। अच्छा, तो आप अकेले ही अप डाउन करते हो? जी मैम। तो अकेले जैसे कैसे करते हो आप, यहाँ से कैसे जाते हो चंडीगढ़ से? हिसार से सीधा ही बस हमें मिलती है। अच्छा, चंडीगढ़ के लिए? हाँ, और चंडीगढ़ से भी जाते हैं तो उधर से भी सीधा मिल जाती है। तो यहाँ से आपको कोई छोड़ने जाता है, आप खुद जाते हो? यहाँ से हम कैब वगैरह बुक कर लेते हैं। ओके, थैंक यू मीना, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शायद लोग आपकी बातें सुन करके मोटिवेट हो जाएं, और अगर मुझे कभी भी अगर ये लगा कि आपकी बातों से कोई और मोटिवेट हो सकता है तो मैं आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करूँगी, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि आप अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो आप अपने घर ही जाओगे। जी मैम। तो फिर मतलब आगे की पढ़ाई आपने कंटिन्यू करनी, क्या करना है अपने आगे? यस मैम, कंटिन्यू करनी है। तो वहाँ पर आप आगे क्या करना चाहते हो अब? आगे एमए का सोच रही हूँ। एमए आप कौन से सब्जेक्ट में करना चाहते हो? हिंदी। हिंदी में? अच्छा, आप जब छोटे होगे तो आपने कोई सपना देखा था कि हाँ मैं बड़े होकर ये बनूं? मैम छोटे होते हैं सपने तो बहुत सारे देखते हैं। अच्छा, तो फिर आपने सोचा नहीं कि हाँ मेरे को पूरा करना चाहिए? जी मैम, सोचते भी हैं। तो फिर पूरे नहीं किए? अभी तो मैम लगे हुए हैं, करेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर आप हरियाणा जाओगे? जी मैम। अच्छा, तो फिर वहाँ पर आप किस चीज़ की तैयारी करोगे अब? अभी एमए करूँगी और उसके बाद बीएड करूँगी। मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। चलो, अच्छी बात है फिर। थैंक यू मीना, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया हमें। वेलकम मैम। थैंक यू।